न्यूज़ 21 मैं हूं आपके साथ सोनम गुरुंग। बिलसार स्थित श्री तीर्थानाथ महादेव गौशाला सेवा समिति की कार्यकारिणी टीम ने न्यूज़ 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची और कैमरामैन मनोज के साथ विशेष बातचीत में गौशाला की समस्याओं और विकास कार्यों पर चर्चा की है। समिति के अध्यक्ष केशवराम ढूडी, भूतपूर्व सरपंच को अध्यक्ष बीरमा राम बेनीवाल, सचिव जगमाल सिंह, समस्त ग्रामवासियों सहित गौ भक्तों ने सरकार से गौशाला को हाईटेक व आत्मनिर्भर बनाने और भूमि का पट्टा जारी करने की मांग की है। कार्यकारिणी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से आग्रह किया है कि कांग्रेस सरकार के समय मिल रहा 9 महीने के अनुदान को बढ़ाकर इस बार भाजपा सरकार 12 महीने का करे, ताकि गौवंश के लिए हरे चारे की समस्या न रहे। ग्रामीणों ने बताया कि गौशाला में निर्माण कार्य जारी है और भामाशाहों का अच्छा सहयोग मिल रहा है। कैमरामैन मनोज के साथ न्यूज़ 21 के लिए वरिष्ठ संवाददाता सुनील खिची की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 और मैं आपके साथ सुनील खिची। दोस्तों, आपको पता है हम लगातार हर डिपार्टमेंट का मुद्दा छोड़ के हम गौशालाओं से संबंधित मुद्दे मसले समस्याएं उठा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आज 3-4 साल के लमसम कार्यकारिणी जो राजस्थान गौ संघ है वो काफी बार अपने पूरे भारतवर्ष, पूरे राजस्थान वर्ष के अंदर अपने आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन बात करते हैं इनके जो मुद्दे मसले और समस्या हैं वो अभी तक किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। दोस्तों, ये देखा जाता है कि धरातल पर के सबसे बड़ी जो सेवा है वो गौ माता की मानी जाती है। 33 करोड़ गौ देवी देवता गौ माता में निवास करते हैं, लेकिन बात करें कि गौ माता के लिए हर डिपार्टमेंट के मुद्दे मसले समस्याओं को उजागर किया जाता है, लेकिन किसी प्रकार के कोई मीडिया वाले या किसी प्रकार के कोई अपने भावी बंधु हमारे हैं जो वो गौ माता से संबंधित किसी प्रकार की कोई अपडेट कवरेज नहीं डालते हैं। तो उनको मैं ये जाहिर सी बात है कि गौ माता के समर्थन में और उनके मुद्दे मसले और समस्याएं आप लगातार निरंतर प्रयास के अंदर उनके उठाते रहिए। तो बात करते हैं कि राजस्थान गौ संघ के माध्यम से 3-4 साल का कार्यकाल बीत चुका है। इसके अंदर इनके जो मुद्दे मसले समस्या हैं, बार बार आंदोलन हो रहा है। कभी जयपुर के अंदर आंदोलन हो रहे हैं, कभी इनके बीकानेर के अंदर आंदोलन हो रहे हैं, कभी बाड़मेर के अंदर है। लेकिन जो इनके मुद्दे मसले और इनकी जो मांग है उस पर सरकार की किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। तो न्यूज़ 21 नेशनल चैनल के माध्यम से आज हम पहुंचे प्रसाद गौशाला समिति के अंदर, और यहाँ के जो अध्यक्ष है वो हमारे साथ लाइव तस्वीरों में न्यूज़ 21 नेशनल चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। और मैं वो कोई परिचय के मोहताज नहीं है, वो 2 साल सरपंची का कार्यकाल किया, यहाँ के जनता की सेवा की, और उसके बाद में उन्होंने एक बार जो ग्राम सेवा सहकारी समिति होती है उसके अध्यक्ष पद पर भी अभी विराजमान है। और बात करें इस गौशाला के अध्यक्ष पद भी विराजमान है, और बात करते हैं उनसे एक खास बातचीत करते हैं कि इस गौशाला में किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले और क्या व्यवस्थाएं हैं। आइए जानते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं ड्यूटी साहब। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। परिचय दीजिए पहले। मैं केशवराम ढूडी, पूर्व सरपंच और तीर्थानाथ महादेव गौशाला सेवा समिति का मैं अध्यक्ष भी हूँ। जी जी। गौ सेवा समिति अध्यक्ष के नाते मैं मेरी प्रतिक्रिया देना चाहता हूँ। जी। जो गोवंश है उनके सारे पानी की तकलीफ ज्यादा है। जी। अभी भी बारिश का जो दौर है इसमें यहाँ बारिश कम है। अभी यहाँ कोई राहत नहीं मिली है, और पानी है जो पानी हमको यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर से ट्रैक्टर की टंकियों से लाना पड़ता है, जिसका भी इसमें कोई सरकार की तरफ से कोई व्यय का प्रावधान नहीं है। मैं हमारा सुझाव यही है कि भाई ये पानी है जो पानी का व्यवस्था हर गौशाला के अंदर पानी की सरकार की ओर से व्यवस्था होनी चाहिए। वहाँ पाइपलाइन से हो, कोई साधन से हो, या उसकी व्यवस्था सरकार करें। और गौशालाओं का जो अनुदान है कई टाइम से रुका हुआ तो टाइम पे दिया जाए, ताकि गौवंश की सेवा कर सकें। और जो बीमारू जो पशु है, या जैसे अब गाय है, मान लो ऐसी गाय हमारे पास है 10-15 जिसके एक भी थन नहीं है। अच्छा। वो गाय ब्याह गई है, तो उसको अब उसके बच्चे को लोगों ने छोड़ दिया यहाँ ला करके। तो उस गाय को पालन पोषण करना तो ठीक है, लेकिन बच्चे का कैसे करेंगे जब दूसरी गाय का दूध निकाल कर उस बच्चे को पिलाते हैं। और इस बारे में कुछ सरकार को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि जो गायों की जो स्तन चले गए हैं, या मान लो उसकी कोई देखभाल हो, या फिर वो दोबारा गर्भवती ना बने, ऐसी कोई योजना बने, तो ताकि वो दोबारा मान लो इस प्रॉब्लम में नहीं फंसे और वो गौवंश भी इतना परेशान नहीं हो। और अब जो सारा है, सारे की इतनी बड़ी किल्लत है। अब जो सारा बाहर से आता है,
हरियाणा से, यूपी, एमपी या वहां से, तो उस सारे के अंदर मान लो मिट्टी भी ज्यादा आती है और वो मुंह मांगे भाव मांग रहे तो उसको देना पड़ता है। ये हमारी मजबूरी है। इसीलिए सरकार से जो गवर्नमेंट की गौशाला की जो जमीन है वो जमीन गौशालाओं के नाम की जाए और वहाँ बड़े बड़े गोदामों का निर्माण किया जाए, ताकि जो यहाँ जो जमाना आ जाता है उस जमाने में जो यहाँ की फसलें पक जाती है तो वो यहाँ देसी जो कूतर है वो वगैरह वो अच्छी होती है, उसकी गुणवत्ता अच्छी होती है, वो हम खरीद के और ये गोदाम भर लेते हैं। लेकिन हमारे पास गोदाम भी, अब हमने ये गोदाम का निर्माण करवाया है तो संस्था के पैसों से, मान लो गौशाला के पैसों से करवाया, कुछ संधा किया है, कुछ एमएलए से भी हमको कुछ पैसे मिले हैं, तो वो भी अब हमको मिले नहीं है, पैसे मिल जाएंगे। हमारे मिला है। हाँ, हमारा जो विधायक है, हमारे जो वो विधायक महोदय मान लो सक्रिय और गो भक्त है और हमारी सुनते हैं और वो कार्रवाई में तत्पर है। लेकिन सरकार के पास गौशाला भी बहुत ज्यादा होगी, बजट का भी अभाव है और कई कुछ गलतियां भी गौशालाओं में भी है, कहीं कहीं ऐसी मान लो फर्जी गौशाला होगी, उसके कारण सरकार में भी इसकी थोड़ी साख खराब हुई है। तो मेरा सबसे निवेदन है कि भाई फर्जी गौशाला है उसको तो बंद किया जाए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और जो सही गौशाला है उसका पूरा अनुदान पूरा दें। अब जो अनुदान जो मिल रहा है वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, क्योंकि इससे अब लेबर रखनी पड़ती है गायों को पिलाने सराने के लिए, बछड़ों को सराने पिलाने के लिए इसकी तारबंदी जाली करनी पड़ती है। लेकिन सिर्फ एक गायों के लिए सारे के जो कुछ पैसे मिलते हैं, लेकिन हम लोगों से संधा करके सलाह रहे हैं। और अब बरसात ऋतु में हजारों लोग यहाँ इन गायों को छोड़ देंगे, लेकिन गायें जब बढ़ती है तो ये साल में एक दफे गायें बढ़ाते हैं, मान लो 20-30 या मान लो 5% गायें या 10% से 10% गायें बढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ 25-30% गायें छोड़ देते हैं, लेकिन हमें उन गायों को मरती दे के मजबूरी से उनको यहाँ रखना पड़ता है, सारा पानी पिलाना पड़ता है। और मेरा आपके YouTube चैनल से माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि आगे टाइम पे, एक तो भुगतान टाइम पे नहीं आया है, टाइम पे भुगतान किया जाए और इसको अनुदान बढ़ाया जाए ताकि गोवंश की सेवा की जाए और ये सुरक्षित रह सके। ये मेरा निवेदन है। लगातार आपको पता है कि हम न्यूज़ 21 नेशनल चैनल के माध्यम से दोस्तों फेसबुक, यूट्यूब, टीवी और सबके माध्यम से हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि जहां भी गौ माता दिखे तो आपकी जो निजीकरण या शहरीकरण या जो गांव के आसपास जो गौशालाएं हैं उसके अंदर उनको छोड़ें और उनके लिए 1 रुपया 2 रुपया जितना दान हो उसके गौ माता के लिए लगातार करते रहें। क्योंकि दोस्तों देखा जाता है कि जो सबसे बड़ा दान होता है वो गौ माता का दान होता है और हम लगातार इस मुहिम में भी लगे हुए हैं कि भारतवर्ष के अंदर, पूरे राजस्थान वर्ष के अंदर जितनी भी अपनी जो गौ माता है वो दर दर न भटके। क्योंकि दोस्तों देखा जाता है कि जब सड़कों पे और अन्य किसानों के खेतों में जब गौ माता जाती है तो वो ज्यादा से ज्यादा उनको उत्पीड़ित किया जाता है, मारा जाता है, और या अगर जो हाईवे पर आ जाती है तो एक्सीडेंट होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए सरकार ने लगातार जो गौशालाओं को मैनेजमेंट किया है, लेकिन बात करें मैनेजमेंट, उन्होंने तो अच्छा किया था, लेकिन उसको चलाने वाले आज अभी सरपंच साहब ने बोला था कि अभी जो मैनेजमेंट था वो उसमें कुछ मान लो असामाजिक तत्व है वो थोड़ा सा उसमें विलुप्त हो रहे हैं, तो वो उसमें थोड़ा सुधारीकरण होना चाहिए। अगर वो ऐसा करते पाए जाते हैं तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा मुद्दा, हमारा नेक्स्ट मुद्दा सर ये रहेगा कि जब बात करें बिजली, लाइट, पानी की निकासी और पेयजल की व्यवस्थाएं, जो गौशालाओं के अन्य खर्चे हैं वो एमएलए एमपी कोटे से वहन होना चाहिए और गौशालाओं को नरेगा से जोड़ा जाना चाहिए। अगर सरकार की कुछ जो भी जन कल्याणकारी योजना या अन्य योजनाओं से अगर नरेगा में या अन्य योजनाओं से अगर गौशालाओं को जोड़ दिया जाए तो काफी समस्या है जो हल होती दिखाई दे रही है। बहुत बड़ा फायदा होता है इससे जी, क्योंकि जो लेबर रखते हैं ना गायों को सराहने पिलाने के लिए, तो ये इस जो नई स्कीम में सरकार से जुड़ जाती है एमएलए से या मान लो इससे नरेगा से, तो उसका नाम स्टूल में दर्ज हो जाता है और उसका गौशाला को व्यय नहीं करना पड़ता है, सरकार की तरफ हो जाता है। और पानी है, व्यवस्था, ये सही सरकार अपने इस तरह से इसकी सुविधा करे या एमएलए एमपी लैंड से भी हो जाए तो भी बहुत बढ़िया है। और गौशालाओं की अब क्या है, चार दीवारी भी होनी बहुत जरूरी है। अब क्या, रात को जो मान लो बीमार गाय है बैठी है, वो बैठ के उसकी उठ नहीं सकती वो, तो रात को ये जंगली सूर आते हैं या मान लो
जंगली कुत्ते हैं वगैरह जी, उन जी। गायों को मार देते हैं। तो वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि चार दीवारी है नहीं, और जाली जी करते हैं तो उस तार से नीचे निकल के आ जाते हैं वो। तो इसके लिए इसका अलग से बजट सैंक्शन होना चाहिए और चार दीवारी होनी चाहिए, और हर गौशाला के या 4-5 गौशाला के बीच में एक कम से कम एक डॉक्टर एलएस या होना चाहिए, ताकि हर गोवंश की रक्षा हो सके। हाईवे रोड के ऊपर डेली कम से कम 15-20 गायों का एक्सीडेंट होता है, फिर उसको वो टूट जाता पैर, तो हमारे पास उसका उपाय नहीं है, इलाज नहीं। फिर हम यहाँ से उनको गाड़ी किराया करके या तो पथवाड़ा भेजते हैं या मान लो नागौर है कहीं वहाँ शिफ्ट करते हैं, तो इसका बहुत ज्यादा खर्चा होता है। इसीलिए यहाँ इसी का ऐसा सेंटर होना चाहिए गौशालाओं का, वहाँ मान लो इसका इलाज हो, और वहाँ जो बीमार गाय है, बछड़ा है या छोटा बछड़ा है, या मान लो वो टूटी है फूटी है या उसका स्तन रुके हुए है, उसकी इलाज हो जाए तो उससे लोगों को और बहुत बड़ा फायदा होता है। दूसरा है कि लगातार हम इस अपडेट को लगातार सरकार तक, जनता तक, गोपालन मंत्री जोराराम जी कुमावत और गोपालन विभाग तक ये अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से लगातार हम दे रहे हैं कि दोस्तों गौशालाओं को हाईटेक किया जाए। आज देखो काफी समय से जो अनुदान है वो किसी कारणवश अनुदान गौशालाओं में नहीं आ पाता है। अगर गौशालाएं हाईटेक और गौशालाएं आत्मनिर्भर हो जाए तो यही गौशालाएं अब बढ़िया तरीके से चल सकती है, क्योंकि आत्मनिर्भर के लिए थोड़ा प्रयासरत करना जरूरी है। क्योंकि इनके पास गौशालाओं के पास जो गोबर है, तो सरकार इनको गोबर गैस के प्लांट दे, केंचुआ खाद के प्लांट दे, प्रजनन क्षमता को बढ़ावा और नस्ल सुधार पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो यही गौशालाएं आर्थिक स्थिति से मजबूत हो सकती है। अगर इनका अनुदान लेट भी हो जाए, सेट भी हो जाए, तो ये गौशालाएं अपनी जो निजीकरण है, जो अन्य स्रोत निजी आय है, उससे गौशालाएं चलती रहेगी। तो सर बात करते हैं कि निजीकरण की बात करें तो इनके आत्मसमर्पण की बात करें, हाईटेक गौशालाएं बने, इसके लिए आपकी क्या मांग है? इसमें आपका सुझाव बहुत बढ़िया है। ये आपके चैनल से मैं ये माध्यम से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो गौशाला के अंदर ये जो गैस प्लांट है या कोई भी तरह की जो इसमें स्कीम है वो लग जाए तो एक तो रोजगार का भाई जरिया बढ़ेगा, और इस स्थायी गौशाला की इनकम शुरू हो जाएगी। तो इससे इसमें गौशाला के खर्चे के अंदर दबाव कम हो जाएगा सरकार के ऊपर, और वो अपने स्तर पे भी थोड़ा बयान कर सकती है। और बाकी यदि जो गौशाला हैं, जो गौशालों के अंदर जो मान लो कर्मचारी रखे हुए हैं, उस कर्मचारियों को रखने के लिए एक तो पर्याप्त मानदेय नहीं हमारे पास, और आज की तारीख के अंदर ये यदि कमठे के ऊपर एक मजदूर जाता तो वो 700 रुपये लेता है, लेकिन वो हम देने में असक्षम है। तो इस राज्य के स्तर से इनको या तो कोई ऐसा सरकार का कोई योजना से जोड़ा जाए, सैलरी मिले तो थोड़ा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। और इसके आवास के लिए भी कोई ऐसी जगह थोड़ा कोई बने तो ये रह सके, नहीं तो इनको रात को तो यहाँ ये रह नहीं सकते, घर जाना पड़ता है, मच्छर काट देते हैं, यहाँ कोई ऐसा रूम या व्यवस्था नहीं है। तो ये भी राज्य से ऐसा कोई एक्स्ट्रा बजट स्वीकृत करके इनकी भी ये होनी चाहिए। और जो गौशालाओं के गोबर गैस है, इस गोमूत्र है, ऐसी कई चीजें हैं, गौशालाओं के गाय का दूध है, इससे। और आपने जो भी बताई थी बात कि भाई इसकी नस्ल सुधार हो, ऐसी नस्ल तो अभी तो क्या है, नस्लें टोटल बिगड़ी हुई है, जिससे क्या जो बीमारू बैल होगा तो फिर बीमारी जन्मेगी। इसीलिए बढ़िया नस्ल के यदि बैल होता है तो वो गाय भी मान लो जो बछड़े की जन्म देगी वो अच्छा 80 नस्ल का होगा तो वो दुधारू भी होगा, तो उत्पादन बढ़ेगा और संस्थाएं अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है। ये आपका सुझाव सही है। आपके इस टीवी से भाई यूट्यूब के माध्यम से मैं सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि इस योजना में आप योगदान करके और ये हमारा जो प्रस्ताव स्वीकार करें और इसको गौशालाओं के प्रति आप समर्पण करें। और दोस्तों मैं लगातार बताऊंगा कि 2005 से 2010 तक इन्होंने अपने ग्राम पंचायत में इन्होंने सेवाएं दी। उसके बाद में फिर ये सरपंच बने और उसके बाद में सोसाइटी के अध्यक्ष पद पर भी अभी विराजमान है और अभी गौशाला के अध्यक्ष भी है। और लगातार यहाँ की जनता का इनको हर डिपार्टमेंट के अंदर, हर पद के अंदर अच्छा प्यार मिलता है दोस्तों। और आइए इनसे जानते हैं कि इनका राजनीति कैरियर कहाँ से स्टार्टिंग हुआ, आगे की राजनीति, इनका बैकग्राउंड क्या था और आगे की क्या प्लानिंग है। राजनीति की बात करें तो क्या आपका फेस वैल्यू है? मैं आपकी चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं पहले कांग्रेस में था जी,
लेकिन दुनिया में और सब हाव भाव बदल गए, क्योंकि नया युग में लोगों को इस सरकार से पूरा मान लो संतुष्टि नहीं, इसीलिए परिवर्तन हो गया। और राजस्थान में और भारत में भी बीजेपी की सरकार है। जी जी। हम इस बीजेपी में जुड़ गए थे। मैं बीजेपी का किसान मोर्चे का मंडल अध्यक्ष भी रह चुका हूँ, और सरकार की पहल बहुत अच्छी है, और वो हर किसान को, हर गरीब की सेवा में लगी हुई है, और वो अच्छे काम करने की पूरी कोशिश कर रही है। और हर प्रकार की जो समस्या है, जो भ्रष्टाचार है, उसको खत्म करने के लिए सरकार प्रयत्नरत है। और जो हमारे एमएलए जो अमित सिंह जी बहल है, वो बच्चे अच्छे और एकदम ईमानदार निर्भीक आदमी हैं, और 3 बार वो एमएलए बन गए हैं, और आने वाले समय भी बनेंगे। और उसके नेतृत्व में हमारी सरकार और दोबारा राजस्थान में सरकार बनेगी बीजेपी की। और हम यही चाहते हैं कि इस गायों के और लिए ये बहुत अच्छा काम करेंगे, और इनको भगवान सफल बनाए। नहीं, आपकी क्या मंशा है? आप सरपंच रह चुके हो 2 बार आप, और एक सोसाइटी अध्यक्ष भी रह चुके हो, गौशाला के अध्यक्ष भी हो। आने वाले चुनाव में लोगों की मंशा है मुझे वापस दोबारा सरपंच के लिए खड़े होने का लोग आग्रह कर रहे हैं, क्योंकि अभी 6 दिसंबर को चुनाव की प्रक्रिया चालू होने वाली है। तो मैं इस बिलासर से चुनाव लड़ने की मेरी तैयारी है। और प्रधान की भी अब क्या सीट किसकी आएगी, एससी की या एसटी की, वो घोषणा होगी, उसके बाद में पता पड़ेगा। नहीं, अगर आपकी सीट आती है तो तमाम जनता है जो सिणधरी की और बिलासर और आसपास के बाड़मेर के और आसपास के क्षेत्र के तमाम युवा देख रहे हैं, बालिकाएं देख रही है, माताएं देख रही है, बहनें देख रही है, बुजुर्ग, युवा सब आपको देख रहे हैं न्यूज़ 21 नेशनल चैनल के माध्यम से। अगर आपकी यहाँ सीट आती है और आप दावेदारी जताते हो, तो अगर वो उनके लिए, अगर आप यहाँ से इस सीट को निकालते हो, तो उनके लिए क्या योगदान रहेगा, विकास क्या करोगे आप? हम एक पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जो हमारी पार्टी है, जो हमें जिम्मेवारी सौंपेगी, उसको हम निभाने के लिए तैयार हैं, और उनकी आदेशों की पालना करेंगे। जो हमारी पार्टी जो आदेश करेगी वैसे हम करेंगे। लगातार अपडेट के अंदर मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, पंचायती राज के जो चुनाव है वो 6 दिसंबर को, अभी इनकी जो फर्स्ट अपडेट है वो आ चुकी है। इनकी सरगर्मियां है वो धीरे धीरे आगे तेज होती दिखाई दे रही है। तो पंचायती राज के अंदर भी अध्यक्ष साहब को चुनाव लड़ने की अभी आगे देखो, इनका बोलना है कि अगर मेरे को यहाँ से सरपंच बिलासर से ग्राम पंचायत से दावेदारी होती है और मैं यहाँ से सरपंच जीता हूं, तो मैं काफी शिक्षा, चिकित्सा और काफी मुद्दों पर मैं विकास करने की पूरी मेरी अहम रहेगी। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। दोस्तों इस वीडियो को इतना शेयर करना है कि बाड़मेर क्या, पश्चिम राजस्थान क्या, पूरे राजस्थान के अंदर क्या, पूरे भारतवर्ष के अंदर ये हर मोबाइल, फेसबुक, यूट्यूब, टीवी पर और ये वीडियो दिखाई देना चाहिए। थैंक यू, जय हिंद। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं सुनील खिची, कैमरामैन पर मनोज जोड़ के साथ हमारे चैनल में 10 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद। जय हिंद।